नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो आइए बिना देर किए शुरू करें रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा। हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसे दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम मंदिर में स्थापित माना जाता है। यह तीर्थ समुद्र तट पर स्थित उस पावन भूमि पर है जहां से भगवान श्री राम ने लंका की ओर सेतु निर्माण का संकल्प लिया था। शास्त्रों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा की गई थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा रामेश्वर, अर्थात राम के ईश्वर। यह कथा न केवल भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और प्रायश्चित की भावना का भी गहन संदेश देती है। त्रेता युग में जब राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें लंका में कैद कर लिया, तब भगवान राम ने उन्हें मुक्त कराने का संकल्प लिया। वनवास के दौरान जब श्री राम को सीता हरण का समाचार मिला तो वे अत्यंत व्यथित हुए, परंतु उन्होंने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए सुग्रीव से मित्रता की और वानर सेना की सहायता से माता सीता की खोज प्रारंभ की। अंततः हनुमान जी लंका पहुंचे, माता सीता का पता लगाया और वापस आकर श्री राम को संपूर्ण समाचार दिया। इसके पश्चात श्री राम वानर सेना सहित दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचे, जहां विशाल सागर उनके मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा था। समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तब श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र देवता का आह्वान किया और उनसे मार्ग देने की प्रार्थना की। जब समुद्र ने प्रकट होकर मार्ग देने का उपाय बताया, तब नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना ने पत्थरों से सेतु निर्माण आरंभ किया। यह वही सेतु है जिसे राम सेतु कहा जाता है। परंतु सेतु निर्माण से पहले श्री राम के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वे जानते थे कि रावण यद्यपि अत्याचारी था, परंतु वह ब्राह्मण कुल में जन्मा था और महाविद्वान शिव भक्त था। उसे युद्ध में मारने से ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। इसीलिए श्री राम ने निश्चय किया कि वे पहले भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राम ने उस समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान जी वेग से हिमालय की ओर चले गए, परंतु उचित समय में शिवलिंग प्राप्त करने में विलंब होने लगा। मुहूर्त निकला जा रहा था। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से स्वयं एक शिवलिंग का निर्माण किया और श्री राम ने उसी लिंग की विधिवत पूजा की। उसी शिवलिंग को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया। जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे और देखा कि पूजा संपन्न हो चुकी है, तो वे क्षण भर के लिए निराश हुए। तब श्री राम ने उनकी भक्ति का सम्मान करते हुए कहा कि जो शिवलिंग वे लाए हैं उसकी भी स्थापना की जाएगी और पहले उसी की पूजा की जाएगी। इस प्रकार वहां 2 शिवलिंग प्रतिष्ठित हुए, एक राम द्वारा स्थापित और दूसरा हनुमान द्वारा लाया गया। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव श्री राम की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ज्योतिर्लिंग रूप में वहां प्रकट होकर आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त यहां श्रद्धा से पूजा करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह स्थान इसीलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु के अवतार राम ने शिव की आराधना की। यह कथा दर्शाती है कि सनातन धर्म में देवताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं है, अपितु सभी एक ही परम सत्य के विभिन्न स्वरूप हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन शिव पुराण में विस्तार से मिलता है। शिव पुराण के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग अत्यंत पुण्यदायी है और यहाँ स्नान, दान तथा पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से यहाँ स्थित 22 पवित्र कुओं का जल अत्यंत पावन माना जाता है। श्रद्धालु पहले समुद्र स्नान करते हैं और फिर इन कुओं के जल से स्नान कर मंदिर में प्रवेश करते हैं। ऐसा करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। युद्ध से पूर्व श्री राम ने शिवजी से विजय का आशीर्वाद मांगा। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि धर्म की विजय निश्चित है। इसके पश्चात श्री राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया, सेतु पार किया और अंततः रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। माता सीता की पुनः प्राप्ति के बाद जब वे अयोध्या लौटे, तब भी उन्होंने रामेश्वरम की महिमा का गुणगान किया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस तीर्थ का दर्शन करेगा उसे महान पुण्य की प्राप्ति होगी। रामेश्वरम तीर्थ का एक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे उत्तर में स्थित काशी के समान पवित्र माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त काशी में गंगा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन करता है, उसे रामेश्वरम में आकर पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है।
इस प्रकार उत्तर और दक्षिण के तीर्थों का अद्भुत समन्वय इस स्थान पर दिखाई देता है। यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग भक्तों को यह संदेश देता है कि ईश्वर तक पहुँचने के अनेक मार्ग हैं, परंतु भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता ही सच्चा साधन है। समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर अपनी विशाल परिक्रमा और भव्य स्थापत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर की परिक्रमा दुनिया की सबसे लंबी मंदिर परिक्रमा मार्गों में से एक है। पत्थरों पर की गई सूक्ष्म नक्काशी, स्तंभों की लंबी श्रृंखला और आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को दिव्य अनुभूति कराते हैं। जब श्रद्धालु हर हर महादेव और जय श्री राम का उद्घोष करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो त्रेता युग की गूंज आज भी वहां जीवित हो। एक अन्य कथा के अनुसार युद्ध के बाद श्री राम ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए पुनः इसी स्थान पर आकर शिवजी की आराधना की। उन्होंने विधि पूर्वक अभिषेक और हवन किया। तब शिवजी ने प्रकट होकर उन्हें दोष मुक्त किया और आशीर्वाद दिया कि यह स्थान सदैव उनके नाम से प्रसिद्ध रहेगा। तभी से यह स्थल रामेश्वर कहलाया। यहाँ की पूजा पद्धति में वैदिक मंत्रों का उच्चारण, रुद्राभिषेक और विशेष रूप से श्रावण मास तथा महाशिवरात्रि पर विशाल उत्सव आयोजित होते हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो वे धर्म के नियमों का पालन करते हैं। श्री राम ने स्वयं शिवजी की पूजा कर यह संदेश दिया कि धर्म में अहंकार का स्थान नहीं है। शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी उन्होंने विनम्रता को सर्वोपरि रखा। यह आदर्श प्रत्येक मानव के लिए प्रेरणा है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा और धर्म का अनुसरण आवश्यक है। आज भी लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष रामेश्वरम पहुंचते हैं। वे समुद्र तट पर खड़े होकर उस क्षण की कल्पना करते हैं जब श्री राम ने यहाँ से लंका की ओर दृष्टि डाली होगी। वे उस पावन रेत को नमन करते हैं जहाँ माता सीता ने शिवलिंग का निर्माण किया था। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियों की ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण और धूप की सुगंध वातावरण को दिव्य बना देती है। भक्तगण जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर शिवजी से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण भी करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई भक्त यहाँ आकर विधिवत पूजा करता है तो उसे चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार रामेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, समर्पण और धर्म की विजय का प्रतीक है। यहाँ राम और शिव का अद्भुत मिलन होता है, जो यह दर्शाता है कि सनातन धर्म में सभी मार्ग अंततः एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। समुद्र की लहरों के बीच स्थित यह ज्योतिर्लिंग आज भी भक्तों को उसी प्रकार आशीर्वाद देता है जैसे त्रेता युग में श्री राम को दिया था। इसकी कथा युगों युगों तक मानवता को यह संदेश देती रहेगी कि जब भी जीवन में कोई समुद्र समान बाधा आए तो श्रद्धा और भक्ति से मार्ग अवश्य निकलता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अनंत है, इसकी कथा अमर है और इसकी कृपा असीम है। जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा से आता है वह आध्यात्मिक शांति और दिव्य अनुग्रह का अनुभव करता है और यही इस पावन तीर्थ की सबसे बड़ी विशेषता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हर हर महादेव।